हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जेई। जेई मेन 2024 की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब ऐसा यार कई बच्चों के मन में है कि भाई कुछ मैथ्स में ऐसे मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएं हर चैप्टर से, हर इंडिविजुअल चैप्टर से, जो कि श्योर शॉट है कि भाई मेरे जेई मेन में 90 to 99% चांसेस है कि आ सके। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको आप पढ़ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर जाओ जो कि गारंटीड हो कि भाई हमारे एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में आना ही आना है। तो ये स्टार्ट करते हैं, वीडियो को बहुत ज्यादा लेंदी नहीं खींचने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये सारी चीजें मैं अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूं। जो सिलेबस अपडेट हो चुका है उसके हिसाब से अब कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हाईलाइटेड हैं, जो कि ज्यादा चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में पूछे जाएं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सबसे पहले फाइंडिंग नंबर ऑफ रियल रूट्स। कुछ इस तरीके के आपको प्रॉब्लम्स दिखते हैं, इस तरीके के प्रॉब्लम्स में आपको बताना होता है भाई कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स बन रहे हैं, या फिर इस तरीके से कोई मॉडुलस वगैरह यहां पे लगा दिया। और कई कई ऐसे भी प्रॉब्लम्स है जिसमें आपको थोड़ा बहुत कैलकुलस का भी यूज करना पड़ता है। ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत फ्रिक्वेंट पूछे जा रहे हैं। न्यूटन्स मेथड, कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके की भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट है कि आपके एग्जाम में पूछे जा सके। चैप्टर नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे फाइंडिंग रिमाइंडर, ये बड़ा ही फेमस है। इसमें फ्रैक्शनल पार्ट वाला भी क्वेश्चन सेम इसी मेथड से होता है, ये भी यहाँ पे ज्यादा चांसेस हैं कि पूछे जाएं। देन उसके बाद आता है फाइंडिंग कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट जनरल टर्म वाला फाइंड करने का आपका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, देन आप इस तरीके भी प्रॉब्लम्स आप आसानी से कर सकते हो। देन आती है बात भाई मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट था बट इस बार वो हट गया, जैसे इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम था, है ना। इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स थे ये ज्यादा पूछे जाते हैं, बट ये आउट ऑफ सिलेबस अभी हो चुका है। तो क्रैमर्स रूल मोस्ट हाईलाइटेड है। और आप कभी कभी देखते हो कि कुछ इस तरीके के मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, इस तरीके का आपको प्रॉब्लम का शकल दिखेगा भाई, आप ध्यान से इसे देख लो। ये भी एग्जाम में मोस्ट चांसेस है कि पूछे जाए। मैक्सिमम टाइम्स ये एग्जाम में रिपीट किया गया है, मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में आपसे पूछा भी जा चुका है। अब बात करते हैं वेक्टर की। तो वही वेक्टर 3D में 3D पूरा का पूरा प्लेन गायब कर दिया बेसिकली। स्ट्रेट लाइन अभी भी है, बट अगर हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में भी एसटीपी और वीटीपी यहां पे गायब हो चुका है। तो मोस्ट चांसेस है कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पे सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं, जो कि आपको यहां स्क्रीन पे दिख रहा है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कई बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन यहां से बड़े ही यूनिक और एक ही तरीके का प्रॉब्लम बार बार पूछा गया। एक तो डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम आपको आना चाहिए, और एक अरेंजमेंट ऑफ डिजिट वाले, इस तरीके के कुछ प्रॉब्लम्स आपको आने चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपके एग्जाम में ये चीजें पूछी जा सके। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की डेफिनेट इंटीग्रेशन से। एक तो प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, किंग्स रूल हो या जो भी रूल हो, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आने चाहिए। और दूसरा, आजकल अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन डेफिनेट में पूछा जाता है तो वहां पे आपसे पीस वाइज फंक्शन, यहां मॉडुलस लगा देगा, जीआईएफ लगा देगा, फ्रैक्शनल पार्ट लगा देगा, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। एरिया अंडर कर्व में यार सिंपल अगर आपको करवाता है ना तो सिंपल प्रॉब्लम आप कर जाओगे, तो एरिया अंडर कर्व स्किप करने की जरूरत नहीं है। उसके बजाय आप कुछ बेसिक कर्व्स ड्रॉ करना सीख लो, और डेफिनेटली आप आसानी से एक क्वेश्चन यहां करके +4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं उसी से। डिफरेंशियल इक्वेशन में एलडीई ज्यादा फेमस है, हालांकि डिफरेंशियल इक्वेशन इजी चैप्टर माना जाता है, तो आप इसे कंप्लीट कर लो, बट मोस्ट प्रोबेबली एलडीई पूछे। और इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज वाला भी हल्का से यहां पे मॉडिफाई कर देता है, ये चीज भी आपको आनी चाहिए। ओके, बात करते हैं, बस ये आपके कुछ 8 चैप्टर हैं जो कि आप ध्यान से अगर देखते हो तो ये जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं। और मेजर चीजें जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हट गया है। यहां पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप दे देता हूं कि आप स्टैटिस्टिक्स जब पढ़ते हो, आपको स्टैटिस्टिक्स में कुछ नहीं करना है। स्टैट्स जब आप पढ़ रहे हो तो स्टैट्स में ये चीजें जो आपकी होती है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बार बार पूछा गया है, रिपीटेड मोड पे पूछा गया। ये और इसकी सारी प्रॉपर्टीज कर लेते हो तो डेफिनेटली +4 आप यहां से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया तो डेफिनेटली +4 मार्क्स आपके यहां से आने जा रहे हैं। तो ये भी आपको करके जाना है। और कौन से टॉपिक आपको लगते हैं कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, आप एक बार कॉमेंट में बताओ। और अगर इन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए तो रैंकर्स पे, रैंकर्स टॉपिक मैनिया में जाके आप सर्च कर सकते हो, वहां से आपको सारे टॉपिक्स पे इंडिविजुअल वीडियो विथ PYQs मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।